मैडम एनर्जी ऐसी चाहिए कि गाना अलग लेवल पे चला जाए। मुझे जी आपने गाना सीखा नहीं, हम देखते हैं अभी, देखो आप बताओ जरा, वापस करते हैं, मुझे स्ट्रेस हो गया। ऑलमोस्ट हमने इस पे 1 ईयर काम किया है, 1 साल की Wow! मेहनत लगी है इस पे, तो ये कोई पिक्चर से मेहनत कम नहीं लगी है इसमें। आप दिल से क्या चाहती है ये आपको सोचना है। ट्रोलिंग की तो मुझे आदत है। जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी में बहुत तूफान आ रहा है, तो मैं उनको पढ़ता हूँ, उनको समझता हूँ। नमन तुला सह्याद्रीच्या राजा, हा मुजरा सह्याद्रीच्या राजा। हेलो मिर्ची से मैं हूँ यशी और आज हम जिस गाने की जर्नी डिस्कस करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, जिसका नाम है नमन तुला, उसने लॉन्च होते ही तबाही मचा दी है। वैसे तो इन्हें इंट्रोडक्शन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, पर क्योंकि ये मेरा काम है और मुझे आपको इंट्रोड्यूस करवाना ही है, तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस करते हैं द वेरी गॉर्जियस, ग्रेसफुल एंड वेरी टैलेंटेड अमृता फडणवीस मैम। इट्स अ प्लेजर। द लेजेंडरी म्यूज़िक कंपोजर अनु मलिक साहब, और इस गाने को जिसने विजन दिया है, जिसने लार्जर देन लाइफ बनाया है, शक्ति सर, आपका स्वागत है। मिर्ची की ऑडियंस इज़ रियली वेरी एक्साइटेड टू हैव यू ऑल। तो पहले क्वेश्चन जो कि जनरली बोरिंग होते हैं, बट मुझे पूछना पड़ेगा, कैसा लग रहा है आप लोगों को? Oh my God, it's not a boring question at all. We are excited, we are very happy. It's got more than 1 million. I think 10 करोड़ व्यूज हो गए इसके। कितने हो गए इसके? बहुत 1.1 crore, 1 point something। 1 crore, It's yeah. huge. It's big. It's huge. अभी रिलीज हुआ था। only in 10 days। But we all of us are very excited. अमृता मैम, पहले मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि कैसे आपने सोचा, व्हाट वाज दैट मोमेंट, कि स्ट्राइक कैसे हुआ आइडिया कि मुझे कुछ करना चाहिए इस पे? क्योंकि आपकी मैंने म्यूज़िकल जर्नी देखी है मैम, काफ़ी एक्सपेरिमेंट करते हो आप। और ये गुस्ताखी माफ़ी, हमारा क्वेश्चन नहीं, हमारी ऑडियंसेस की तरफ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। कैसे आपने सोचा? सबको सबसे पहले नमस्कार एंड थैंक यू फॉर द ग्रेट रिस्पॉन्स टू नमन तुला। ये जो गाना है इसकी संकल्पना संदीप गुगे जी है, जो बीजेपी से कनेक्टेड है, उन्होंने की थी। उन्होंने सर और मैं एक प्रोग्राम में एक साथ थे, वहाँ हमने कहा था कि एक महाराष्ट्र डे के लिए लेट्स मेक अ नाइस एनर्जेटिक सॉन्ग। फर्स्ट मे को लॉन्च हुआ। हाँ। और हम जस्ट आफ्टर द प्रोग्राम वी वर जस्ट सिटिंग फॉर 10 minutes and just hearing his idea, he started humming a song. He made it in his mind और हम करने लगे वो गाना। तो मैंने वो पकड़ लिया, मैंने कहा सर अगर ये आप मुझे बना देते, आई लव दिस ट्यून, इट्स सो कैची, वी कैन गो अहेड। तो ऐसी ये जर्नी चालू हुई एंड एज यू नो देन the direction was fantastic and everything about it, from costumes to special presence of Ritesh, हर चीज़ ने एडअप किया and it made a great song. अनु जी, किस तरीके के चैलेंजेस का थोड़ा बहुत सामना आपको करना पड़ा while you were doing the song? क्योंकि इमोशनली बहुत कनेक्टेड हैं लोग गाने के। बहुत अच्छा सवाल है ये चैलेंजेस का जो आपने पूछा है। देखिए, मैं एक तो बताना चाहता हूँ कि आई लाइक एवरीबडी, आई एडोर छत्रपति शिवाजी महाराज, आई एडोर हिम। अच्छा, सिर्फ कहने के लिए नहीं, अगर आप एडोर करते हैं तो आप कुछ करके बताइए। एज अ संगीतकार, आई वांटेड टू प्रूव हाउ मच आई लव हिम इज थ्रू माय कंपोजिशन। अबाउट 350 to 370 फोर्ट्स उनके पास है। इनफैक्ट मुझे जब पता लगा था थ्रू माय फादर कि ही वाज ओनली 16 व्हेन छत्रपति शिवाजी महाराज जी कैप्चर्ड द तोरना फोर्ट। अब जब मुझे पता लगा कि अमृता जी गाएंगी इस गाने को, संदीप जी ने मुझे अप्रोच किया, बोले विल यू डू इट? आई सेड इट इज एन ऑनर। बट जब हम अमृता जी को मिले तो ऐसे में गुनगुना रहा था, दो वर्ड्स अभी चैतन्य ने लिखे हैं। व्हाट एक्साइटेड मी वाज, जैसे जैसे मेरी ट्यून बनती जा रही थी, आई वाज लुकिंग एट अमृता जी एंड शी वाज रिस्पॉन्डिंग टू द ट्यून बिकॉज शी लाइक्स वेरी कैची सॉन्ग्स, कि मैं गुनगुना सकूँ। बोलते ये बड़ा आपने बड़े कैची ट्यून बनाई है, कैन यू वर्क ऑन इट? And I was very happy कि Amrita ji has agreed to it. फिर चैतन्य came in and the way he wrote the names of the forts. So challenges क्या थे, इतने forts का नाम लाया कैसे जाए गाने के अंदर, सिंधुदुर्ग, रायगढ़, और फिर इसको मैं कैसे बिठाऊं ट्यून में। जैसे अभी अंतरा सुनेंगे ना, वो अंतर जहाँ से शुरू होता है, दर 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 शिव ने चल दूरू दूरू मजा रहा, दूरू ऑल फोर्ट्स, दूरू अब ये जगह बड़ी खतरनाक है, द बाबा दो नमन, एंड शी वाज सिंगिंग दिस सॉन्ग। आज जब लोग सुनते हैं गाना, मुझे फोन करते हैं, बोलते हैं
अमृता जी है संग इट सो वेल। इनफैक्ट जो भी आपके जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें से आई एम श्योर पीपल आस्क, हमारे पास में क्वेश्चंस बहुत है मैम, बट टाइम आपके पास में थोड़ा नहीं, बट यू नो टू कट द होल स्टोरी शॉर्ट, जी, tremendous dedication by Amruta ji. When I saw the picturization, I said, wow, Shakti has done a fabulous job. And all in all, it's been a great teamwork. Ye gaana in terms of music production, in terms of singing, in terms of my composition, and my love for the state of Maharashtra, and my love for the greatest ever, Chhatrapati Shivaji Maharaj ji. उनको मैं नमन करता हूँ। शक्ति सर, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अमृता मैम के 2 डिफरेंट साइड्स देखे मैंने इस म्यूज़िक वीडियो में, जहाँ पर वो बहुत सॉफ्टली गाना गा भी रही हैं और फिर वो अपनी वॉरियर साइड भी अनलीश कर रही हैं। आपका सबसे फेवरेट सीन फ्रॉम द एंटायर म्यूज़िक वीडियो क्या था, और सबसे चैलेंजिंग वो गूज बम्स वाला सीन कौन सा था? आई थिंक शूट के दौरान एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोमेंट था जहाँ एक पूरा ढोल ताशा का सेक्शन है जो अनु जी ने बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाया, और वो बहुत ही एक फोक कल्चर है जो महाराष्ट्रन ट्रेडिशनल म्यूज़िक का एक बहुत अहम हिस्सा है। सो हम सोच रहे थे उसको पिक्चराइज कैसे करें, तो वहाँ पर अमृता जी ने बोला कि आई कैन प्ले द ढोल। अब ये बहुत कम लोगों को पता है, एक्चुअली वो जो ढोल जो होता है वो 18 किलोज़ का होता है, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि उसको बजाकर सेम वक्त में उसको एक्सप्रेशन मेंटेन करना, लिरिक्स सेम वक्त में गाना, ये बहुत ही मुश्किल काम है। तो हमने सोचा कि हम उसे और किसी तरह से पिक्चराइज करेंगे, लेकिन मैम ने कहा कि लेट मी ट्राई इट, आई थिंक मैं कर लूँगी। सो हमने जो प्रोफेशनल हमारे ढोल ताशा आर्टिस्ट हैं उनसे बंधवाया वो मैम पे। शी वोर इट द एग्जैक्ट ट्रेडिशनल वे जैसे उसको पहनते हैं, एंड शी प्लेड इट बीट फॉर द होल ढोल ताशा सेक्शन। सो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, वी वर वेरी वरीड कि हाउ मैम विल होल्ड इतना 18 किलोज का वजन कैसे पकड़ा जाएगा, बट मैम डिड इट फ्लॉलेसली। सो आई थिंक दैट वाज द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट। देयर वाज अ बिग राउंड ऑफ अपलॉज दैट हैपेंड ऑन द शूट, एवरीबडी क्लैप्ड सीइंग दैट एफर्ट फ्रॉम मैम, सो रियली अप्रिशिएट दैट। मैम, रिकॉर्डिंग के टाइम पे क्या चैलेंजेस थे आपके लिए? क्या अनु सर थोड़े से स्ट्रिक्ट थे, थोड़ी बहुत डांट वांट सब पीछे पड़े हुए हैं, सब पीछे पड़े हुए हैं। हर आदमी ये सवाल करता है, आप स्ट्रिक्ट हो? मैनी ऑफ द सिंगर्स, अन्नू मलिक इज वेरी स्ट्रिक्ट ऑन दिस सेट। मैं गाने के लिए स्ट्रिक्ट होता हूँ, आई एम नॉट विद द सिंगर के मैं उसको स्ट्रिक्ट हो जाऊँ। गाना अच्छा कोई गा दे ना जी, तो, एंड आई थिंक शी विल आंसर दिस वेरी वेल। अमृता जी आप बताइए, हाउ स्ट्रिक्ट आई वाज? So set pe we recorded at Yash Raj, and he sat and I started. When I started, he spoke on only one thing initially. Madam, energy ऐसी चाहिए कि गाना अलग level पे चला जाए. He pressed this point कि energy should be there. और फिर then I waited for a moment. I felt the world is giving me energy. Shivaji Maharaj is giving me energy. Anu Malik ji's rhythm and tune is giving me energy, and then finally I sang it and he loved it, thankfully. But जहाँ पे भी गलती थोड़ी बहुत हुई, he pointed out in terms of मुर्की and all, and I redid it the same time. आप तीनों से मेरा ये क्वेश्चन है कि आपके ऊपर एक बहुत मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जब आप इस गाने को बना रहे थे। सर, आप विजन दे रहे थे, आप कंपोज कर रहे थे, आप गा रहे थे, क्योंकि आप छत्रपति शिवाजी महाराज को एक बहुत ही पावरफुल ट्रिब्यूट दे रहे हैं। तो वो प्रेशर ने कहीं ना कहीं दिमाग में कुछ डाउट्स लेके आए, बिकॉज एक लार्जर देन लाइफ चीज़ कर रहे हैं आप, एंड यू नो हाउ सोशल मीडिया इज, इट्स वेरी ब्रूटल। नहीं, आई थिंक वी वर अवेयर। जब मैं और अमृता जी बैठे हुए थे विद माय लिरिक राइटर चैतन्य, आई मेट शक्ति देयर और आफ्टर ही पिक्चराइज्ड इट, बट जब बैठे हुए थे और शी वाज ऑब्जर्विंग द बीइंग अ महाराष्ट्रन, एवरी वर्ड शी न्यू कि कौन से वर्ड को मैं किस तरह बनाऊँ। अगर मैं गलती से कोई वर्ड बोलूँ तो बोला अन्नू इसको इस तरह नहीं, हम लोग एक्चुअली इस तरह बोलते हैं। एंड वी वर अवेयर कि कौन सा चीज़ कैसे 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 करना। तो जो हमने बोला ना कि पावरफुल, वी वर ब्लेस्ड बाय छत्रपति शिवाजी महाराज जी, इट वॉज मेंट टू हैपन, देयर वाज नो वे कोई ऐसा हमें फियर था कि, बट हम लोग जब एकदम झुककर प्रणाम करके छत्रपति शिवाजी महाराज जी को हम गाना बना रहे थे, इट ऑल केम थ्रू। मैम, आप बताइए कि ओवरऑल लाइक आपको थोड़ा बहुत भी प्रेशर ऐसा फील हुआ? बिकॉज इट्स अ ह्यूज रिस्पांसिबिलिटी। I didn't have pressure at all. First of all, I had loved the tune. I knew it was in right hands for the direction. And while I was singing also, I felt that energy, वो ऊर्जा मुझे फील हो रही थी। देखिए, ट्रोलिंग की तो मुझे आदत है, but I knew I was doing it for the right reason. It's a patriotic song. It's highlighting the culture of Maharashtra, forts of Maharashtra and शिवाजी महाराज। तो उसमें ऐसे कोई पॉइंट नहीं था कि ट्रोल हो। और मुझे जो ड्रेपिंग किया गया एंड ड्रेसअप किया नचिकेत बर्वे, हु हिमसेल्फ, बहुत लोगों को उन्होंने नवारी पहनाई है, उन्होंने ही मुझे असिस्ट किया था मेरे पूरे एंसाम्बल में।
तो I thought it was bang on. और trolling, I thought if it happens also it would be motive oriented, पर वो real trolling तो ऐसे गाने में होना नहीं था. एंड सबसे बड़ा हाई पॉइंट पूरा म्यूजिक एंड एवरीथिंग सर, आपका डायरेक्शन, इनका गाना, सर का कॉम्पोजिशन और मैम का जो डांस है और जो एनर्जी है, बहुत ही खूबसूरत रितेश देशमुख जी की एंट्री बहुत लवली रही है. रितेश की एंट्री बहुत अच्छी थी. जब हम ऐसे कैंडिडली भी बात कर रहे थे, मैं नहीं पढ़ती हूँ सर गाने का डिस्क्रिप्शन बिकॉज आई वॉन्ट टू सी दैट व्हाट्स देयर फॉर मी. सो आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड. हाउ वॉज डायरेक्टिंग हिम एंड हाउ वॉज वर्किंग विद हिम सर? मैं एक बात कहना चाहूँगा, सबको लगता है कि ये बहुत इजीली बन जाते हैं गाने, लेकिन असल बात तो ये है कि कॉन्सेप्चुलाइजिंग से लेकर, जब से अनुज जी ने और मैम ने गाना बनाया, तब से लेकर ऑडियंस के देखने तक ऑलमोस्ट हमने इस पे 1 ईयर काम किया है. 1 साल की मेहनत लगी है इस पे. तो ये कोई पिक्चर से मेहनत कम नहीं लगी है इसमें. एक 4 मिनट का गाना है, लेकिन मेहनत जो है वो एक फिल्म के लेवल की हुई है. राइट फ्रॉम उसके कॉस्ट्यूम्स को लेके जो नचिकेत बर्वे जी ने किया है काम, जो कोरियोग्राफी है, जो लुक्स है, मैम को तलवारबाजी की ट्रेनिंग देना, ये सारे एस्पेक्ट्स को करते कैसे दर्शाना है, कहाँ दर्शाना है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली वो फोर्ट्स को भी उसमें फिट आना था, तो वो कैसे उसको विजुलाइज करना है, ये एक 1 ईयर की जर्नी हुई है. तो 1 ईयर तक पूरी टीम ने उस पर काम किया है, रेगुलरली उस पर फॉलोअप्स लेकर उस पर 1 ईयर की मेहनत. मैम ने कुछ आई थिंक 25 डेज़ की रिहर्सल की है डांस की उस पर. तो बहुत एफर्ट जाता है एक ऐसे गाना करने में, क्योंकि आपने सही कहा, कहीं ना कहीं हम पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हम जो पूरी महाराष्ट्रियन कम्युनिटी के इमोशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमने उसे अपने मन में बहुत ही एक ऊंचा दर्जा दिया कि वी हैव टू डू द बेस्ट थिंग दैट इज़ पॉसिबल. सो रितेश जी भी उसी का एक एडिशन थी. वो एक महाराष्ट्रियन कम्युनिटी के बहुत बड़े अभिनेता हैं और नेशनली भी उनकी बहुत बड़ी प्रेजेंस है, तो हमने सोचा कि उनको अगर फीचर किया जाए तो वो सोने पे सुहागा हो जाएगा. सर ऐसी कोई क्यूट सी BTS वाली चीज़ बताइए ना मैम के बारे में, जो कि अब तक आपने किसी भी इंटरव्यू में डिस्क्लोज नहीं करी है, बट अभी राज मैं बताता हूँ. आप हमेशा नोटिस, अमृता जी सेट पर आई, एक ऐसा एक्सप्रेशन दिया हुआ है कि आज क्या होगा, कैसे होगा, मैं ये गाना कैसे गाऊंगी. अब मैं भी स्ट्रेस में, तो मैं बैठा हूँ. अमृता जी आपने गाना सीखा? नहीं, अब देखते हैं, अभी देखो, आप बताओ ज़रा, वापस करते हैं. मुझे एक स्ट्रेस हो गया, पता है. एंड देन शी वेंट टू द माइक. तो मैंने सोचा, अभी मैं टाइम देखा, आप लुक एट द वॉच, सपोज 11:30 बजे एंट्री हुई है, 12:30, 1, 1:30, 2:30, आज अपना लंच तो गया. 12:30, 1, 1:30, 2:30, 3 बज जाएंगे. तो एक्सप्रेशन भी ऐसे लेके गई कि जैसे अभी शी इज ऑल्सो वेरी बिजी, बट द मोमेंट शी गोज ऑन द माइक, आप मानोगे मैं घड़ी देखी, सपोज 11:45 स्टार्टेड, बाय 12:15 और 12:20 आई हैड द एंटायर सॉन्ग. अब मैंने उनको देखा तो मैं बोला, एम आई, तो ऐसे क्या हुआ क्या, वॉट. एंड देन आई केम टू नो थ्रू हर कि मैंने कितनी मेहनत की, कितनी बार अकेली बाजे पर बैठी, गाना सीखा. तो दिस डेडिकेशन आई वॉन्ट टू डिक्लेयर टू द पब्लिक. जब कोई भी आर्टिस्ट, नॉट ओनली अमृता जी, कोई भी आर्टिस्ट अपने काम से प्यार करता है ना, उनको मैं नमन करता हूँ. मुझे लोग पूछते रहते हैं, आपने इतना साल काम कैसे किया. मैं पागल हो जाता हूँ अपने काम पर. सरस्वती माँ की कृपा है, ये गिफ्ट है, और अगर इस गिफ्ट का मैं पूरा फ़ायदा ना उठाऊँ, मुझे तो पता नहीं लगा मैं अन्नू मलिक कैसे बनाऊँ. उन्होंने बनाया है, तो मैं पागलों की तरह गानों में लगा रहता हूँ, 24/7 काम करता रहता हूँ. मैंने बहुत सालों बाद मैंने ये शिद्दत अमृता जी में देखी है. इन स्पाइट ऑफ बीइंग द पोजीशन दैट शी इज़ इन. लोग कहेंगे आप बैठे यहाँ तारीफ कर रहे हैं उनकी, लेकिन मैं तो साक्षात मैं देख चुका हूँ कि वॉच को देख रहा था, एंड शी नॉक्ड ऑफ द सॉन्ग. और कौन सा, ये नहीं कि स्केल कम कर दो या इसका रेंज कम कर दो या ऐसा कर दो, ये सब नहीं था. शी सेड गाने का ये स्केल है, मिड से और ऊपर कर लीजिए, और उसको मैं तरफ फ्लो आ जाए. खुद उनको कान में लगता था, हाँ यार ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, अमृता जी 1 मोर ले लें, हाँ 1 मोर ले लें, एंड शी वॉज रेडी. तो दिस इज दी अमृता फंडामेंट्स व्हिच आई हैव डिस्कवर्ड इन नमन तोला. सो आपको ऑन सेट की एक एक्सपीरियंस बताता हूँ. अभी 7 इयर्स हो गए मैं और मैम साथ में काम कर रहे हैं, काफ़ी गाने साथ में किए हैं. तो मैंने मैम को एज अ आर्टिस्ट चेंज होते हुए दिखा है, ग्रो होते हुए दिखा है. अब ऐसे होता है कि मैम और मेरी कम्युनिकेशन जो शूट पे होती है, जो बहुत कम लोग को समझ में आती है, क्योंकि हम सिर्फ आंखों में बात करते हैं. मैम सिर्फ मुझे इशारों में पूछती है कैमरा कहाँ है, मैं इशारों में बता देता हूँ, और मैम को प्रॉपरली पता है कौन सा कैमरा कहाँ है, क्या मूवमेंट होने वाला है, एक्सप्रेशन क्या देना है. तो मैम ने आई थिंक इन द लास्ट 7 years मेरा काम बहुत ही ईजी कर दिया.
So मैम कभी ऐसा होता था कि आंखों आंखों में शक्ति सर के साथ में चुगली भी हो जाती थी कि अरे मुझे समझ में नहीं आ रहा है अभी, मुझे परेशान मत करो ऐसा, बट ऑल जोक्स अपार्ट मैम, बट व्हाट कीप्स यू गोइंग इन टर्म्स ऑफ आपकी impeccable journey रही है, you have experimented, you have tried every genre, and we are in a very challenging times in terms of like, you know, you're not trying to prove yourself, you've established yourself and you are, आप एक ख्वाब है उन लड़कियों के लिए जो कि कुछ लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हो, जिनको कुछ करना है आगे. How has been the journey so far and what keeps you going? Every woman, every lady, even a man, they have their own journeys, struggles. आप दिल से क्या चाहती है ये आपको सोचना है. वन इज़ योर ओन पैशन, वन इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वन इज़ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. यू हैव टू बैलेंस ऑल दिस इन योर लाइफ. एंड फॉर मी माई पैशन, माई ब्रेथ और माई मेडिटेशन इज़ माई म्यूज़िक. अगर मेरा म्यूज़िक इंटैक्ट है, मेरा रियाज एंड जो गाने मुझे पसंद आ रहे हैं उन पे वर्क करके उनको प्रेजेंट करना, दिस इज़ माई पैशन. इफ़ आई एम डूइंग दिस राइट, इट गिव्स मी फूड to do better in the other responsibilities. ये मेरी जान है. तो I think so with that in mind, I give my 100% to my music, and in turn my music gives me energy to give 100% to other areas जहाँ मैं काम कर रही हूँ. So it is a cascading effect of loving something which you really passionately wish to pursue and giving it your 100%. क्या आपके साथ में ऐसा होता है कि डे बाय डे आप अपने बारे में कुछ चीज़ें अनलर्न भी करते जाते हो बेस्ड ऑन योर पास्ट एक्सपीरियंस्ड, कि कुछ चीज़ें पीछे छोड़ के अब मैं और भी बेहतर? हाँ, मुझे लगता है यू हैव टू अनलर्न. You cannot be rigid on something, and especially when you are either a director, even an artist or a composer, you need to absorb so many things around you. आपको वो स्पॉन्ज जैसे होना पड़ता है, because you need to minutely absorb things happening around you, within you, और उसी से creativity का एक best form आप बाहर ला सकते हैं. So everything, every experience is new and you have to take it on the face and just face it to the fullest of your abilities. परफेक्ट. 3 वर्ड्स में अगर आपको इस गाने को डिस्क्राइब करना है, जर्नी ऑफ गाने की डिस्क्राइब करनी है, मैम आपसे शुरू करते हैं. 3 वर्ड्स में कैसे डिस्क्राइब करोगे? It is spiritual, it is full of energy, and it is patriotic to the core. अनुसर? To me, I would only say godliness, very, very peaceful. And I've come out after recording the song feeling very pious because I've always revered Chhatrapati Shivaji Maharaj Ji as one of the greatest ever. The more I have followed his story, the more I've understood him as a person, and I wanted to show it through my music. Wow. So for me, it was godliness, a sense of peace, that whenever I've been troubled in my life, I have always found a lot of strength reading his story. मेरी हिम्मत बढ़ा देते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज जी. मैंने बहुत सी जगहों पर बोला है कि जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में बहुत तूफान आ रहा है, तो मैं उनको पढ़ता हूँ, उनको समझता हूँ, उनकी ज़िंदगी को समझता हूँ. हिज लव फॉर द पीपल ऑफ महाराष्ट्र, हिज लव फॉर एवरीथिंग गुड अबाउट लाइफ, एंड हिज ग्रेट determination, power comes across in my tune, and I love him, I adore him. Wow. Perfect. So, Nice. I think it's power, and it's an honor to be able to do this and to represent it in this way. And third word I would say is naman. Naman. It's a naman to him. that was absolutely fantastic. And now, ma'am, I will request you कि म्यूजिक वीडियो में मैंने सुना आपका गाना, अब अगर मैं लाइव एक्सपीरियंस कर लूँगी तो सर मतलब I'll मैम, just मुझे sing मजा आ 2 जाएगा. lines. Durururu, naman tula, durururu, dururu, durururu. नमन तुला सह्याद्रीच्या राजा, हा मुजरा सह्याद्रीच्या राजा. नमन तुला सह्याद्रीच्या राजा, हा मुजरा सह्याद्रीच्या राजा. Thank you. Thank you so much, ma'am. It was pleasure having you, and thank you very much. And gustaki maaf अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो, but it was such a pleasure and such an honor to have all 3 of you. Thank you so very much. much for the Thank lovely you. word. Thank you so Thank much. you. Well done. Thank you, sir.